जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कल संगठन और उसके संस्थापक जो क्वेश्चन था वो डिस्कस किए थे। आज भी उसी चैप्टर से जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज जो कि सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है, और महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि यह सही सुमेलित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत मिलान किया हुआ है। ये हमारा आंसर है। आपसे पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रानडे ये जो कि गलत मिलाया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। एनी बेसेंट संबंधित थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, महादेव गोविंद रानडे नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जो कि सही है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जो कि सही है, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस जो कि गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन जो कि सही सुमेलित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था, 1897 में विवेकानंद जी ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे जो कि सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि ये गलत है। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किए थे, और 1866 में ब्रह्म समाज विभाजन हुआ और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास से संबंधित है। तो ये हमारा तुलसीदास नहीं तुलसीराम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि आत्मीय सभा देवेंद्र टैगोर दिया हुआ है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय होगा जो कि गलत मिलान किया हुआ था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र टैगोर दिया है। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज बंबई, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज कोलकाता और नदवा उल उलमा लखनऊ।
तो आपको मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए थे। ब्रह्म समाज कलकत्ता। और मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी और नदवा उल उलमा लखनऊ में हुआ था। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। ब्रह्म समाज कोलकाता, यानी 1 में 3। तो 1 में 3 दो ऑप्शन में मिल रहा है। और मानव धर्म सभा बी में 2 दिया हुआ है। ए में 3, बी में 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। मानव धर्म सभा सूरत में हुई थी। आर्य समाज बंबई में और नदवा उल उलमा लखनऊ में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन में से 3 गलत दिया हुआ है, 1 सही दिया हुआ है। आपको वही सही जो है आपको चुनना है कि कौन सा सही है। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज देवेंद्र टैगोर, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, जो कि गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र टैगोर 1839 में किए थे। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले किए थे, जो कि देवेंद्र टैगोर दिया हुआ है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही सुमेलित है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आपसे सन भी पूछा जाता है कि दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था, तो 1905 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और सत्य शोधक समाज तो आप सबको पता है कि ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सही सुमेलित है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। आपको बताना है कि किस संस्था के सदस्य थे। हमारा ऑप्शन है स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो आपको बताना है इनमें से जो है CL MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण अय्यर किसके सदस्य थे। तो आपको बता दूं कि MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है, इनके सदस्य थे। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल को ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है की स्थापना की थी। इस मंडल ने V श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। इन्हीं संस्था से श्रीनिवासन शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक उत्पन्न हुए थे। और MC सीतलवाड़
बी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य भी थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे एमसी चितलवाड़, बी एन राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? आपको बताना है जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था। हमारा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, राज नारायण बसु। तो हमारा आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1826 में जब ज्यूरी एक्ट पारित हुआ था, 1826 में जब ज्यूरी एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई। ज्यूरी अधिनियम में धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था। मान लीजिए जैसे कि यूरोपीय और ईसाई के केस में कोई भी इंडियन या हिंदू या मुस्लिम जज का काम नहीं करता था। इसी के विरोध में राजा राम मोहन राय ने खड़े हुए थे और जोरदार विरोध किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। जो जूरी अधिनियम थी यह धार्मिक आधार पर भेदभाव के लिए बनाया गया था 1826 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे, सत्य सुजक समाज, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ज्योतिबा फूले। आपको सही सही मिलान करना है और कूट में आंसर देना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में महादेव गोविंद रानडे के साथ मिलकर किया था। तो प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, सत्य सुधक समाज ज्योतिबा फूले और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। जो प्रार्थना समाज था इसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में महादेव गोविंद रानडे के साथ मिलकर किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। वैसे तो मिलान हो चुका है, 1 में 2, ए में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही मैच कर रहा है। एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रार्थना समाज है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रार्थना समाज से 3 व्यक्ति जुड़े थे। प्रार्थना समाज की स्थापना, और ऑप्शन में केशव चंद्र सेन है तो वो भी हमारा सही होगा। आत्माराम पांडुरंग भी सही होगा और महादेव गोविंद रानडे भी सही होगा, क्योंकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में की थी महादेव गोविंद रानडे के साथ मिलकर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे मिलान कर दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमसी चितलवाड़, बी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन पीछे हम डिस्कस किए थे। तो ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, बी आर अम्बेडकर, बी आर शिंदे। आपको बताना है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे।
तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किए थे। मुकुंदराव पाटिल के साथ साथ शंकरराव जाधव भी थे। ये किसकी प्रेरणा से बहुजन समाज पार्टी का गठन किए थे? तो ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर 1910 में। तो हमारा राइट आंसर मुकुंदराव पाटिल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? हमारा ऑप्शन है ओकालिंग, नाडार, महार, पाली। जो तिरुनेलवेली में जो भयंकर दंगे हुए थे वो नाडार जाति से संबंधित था। जो नाडार जाति है वो केरल में पाई जाती है। इन्हीं लोगों पर स्तन टैक्स भी लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से 1924 या 25 के आसपास में समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। तो 1925 तक भारत में केरल राज्य में नाडार जनजाति पे स्तन टैक्स, यानी जो स्त्री नाडार जाति की थी अपने स्तन पर कपड़ा से नहीं ढक सकती थी, और जो स्त्री अपना स्तन कपड़ा से ढकती थी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाडार। नाडार जातियों की मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बात किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो नाम है बेताज बादशाह। लोकमान्य तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आत्मारंग पांडुरंग, यानी कि ये पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज, जो कि सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, जो कि गलत है। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, जो कि बिल्कुल सही है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, न कि आदि ब्रह्म समाज। बाद में जब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किया था, उसके बाद देवेंद्र टैगोर के तहत आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जब देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था से जुड़े थे ब्रह्म समाज से, तो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। फिर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। तो ब्रह्म समाज से 3 क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र टैगोर, और एक है भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन यानी कि आंसर आपका गलत हो सकता है।
यहाँ पर देखना है कि आदि ब्रह्म समाज लिखा है कि भारतीय ब्रह्म समाज लिखा है कि ब्रह्म समाज लिखा है, तभी आप सही कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारा कथन एक है, ब्रह्म समाज केशवरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। इनका उत्तर कूट के आधार पर देना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो ब्रह्म समाज केशवरवाद का समर्थन करता था, जो कि सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, 2 एवं 3 सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। आपको बताना है कि नारी आंदोलन जो था वो किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। हमारा ऑप्शन है पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले से संबंधित थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ पर रामाबाई रानाडे होता तो हमारा राइट आंसर होता, क्योंकि ज्योतिबा फुले से पहले रामाबाई रानाडे ने किए थे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में ज्योतिबा फुले दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। आपको बताना है तीनों में, जो तीनों समाज था, जो तीनों संगठन था, इनमें समानता क्या थी। हमारा ऑप्शन है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना से विकास में सहायता दी। हमारा दूसरा ऑप्शन है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, यानी कि तीनों संगठन का उद्भव बंगाल में हुआ। और ऑप्शन नंबर सी है तीनों ही संगठनों के संस्थापक की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। आपको बताना इनमें से रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज की समानता क्या थी। तो इन तीनों की समानता थी कि तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों देशभक्ति की भावना से विकास में सहायता दी थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो तीनों में समानता थी, हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। ऑप्शन नंबर बी है थियोसोफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। ऑप्शन नंबर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और हमारा चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, जो कि गुजरात में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में सही है, मद्रास के अडयार जिला में स्थित है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किए थे। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। और यहाँ पर पोरबंदर होता तो यहाँ पर सही होता। और कुछ लड़के क्या करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात, यानी गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो फटाक से आंसर मारेंगे, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको दार उल उलूम की स्थापना की थी। आपको बताना है मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अहमदुल्ला चक्रलवी ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने।
तो आपको बताना है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो दार उल उलूम थी वो मुस्लिम में धर्म से संबंधित था, जो कि उसमें चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देवबंद आंदोलन यूपी में किस प्रांत में आरंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन जो था यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1866 ईस्वी। तो देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1866 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1866 में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1866। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तर्केश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। हमारा ऑप्शन है मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो 1924 का जो बंगाल में तर्केश्वर आंदोलन था वो संबंधित था मंदिर में भ्रष्टाचार से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तर्केश्वर आंदोलन चलाया गया था। जो तर्केश्वर मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। इसी में एक पुजारी पर स्त्री के साथ गलत संबंध का आरोप लगाकर यह तर्केश्वर आंदोलन चलाया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाली पत्ती संबंधित थी। जो हाली पत्ती है वो किससे संबंधित थी। हमारा ऑप्शन है बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से। तो हमारा राइट आंसर होगा हाली पत्ती जो संबंधित थी वो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा आज पर यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज के बाद यहाँ से हम जो पिछले वर्ष 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।